जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं भक्त के गुणों की, कि जो भक्त हैं उनमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनका भक्त हो वो सारी इच्छाओं से रहित हो। भगवान ने कहा शुद्ध हो, दक्ष हो। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके का होता है, उसमें ये गुण होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं निश्चित रूप से मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और ऐसा भक्त मेरा प्रिय हो। भगवान ने यहाँ पर कहा कि ये मैं प्रिय, भगवान ने कहा मुझे प्रिय नहीं है, मुझे अतिशय प्रिय है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। कौन से भक्त से? तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अनपेक्षा शुद्ध दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिय। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई अनपेक्षा हो, इच्छा रहित तो हो। भगवान ने कहा शुद्धि हो, उसमें शुद्धता हो। किस तरीके की शुद्धता? कि यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो छल कपट से रहित हो, उसमें छल कपट नहीं हो। भगवान ने कहा दक्ष हो, इस भाव में उसका दृढ़ निश्चय हो, उस भाव से वो कभी भी अलग नहीं हो, इसी भाव को धारण किए रहे। क्योंकि आप और हम देखें कि हमारे प्रतिपल भाव भगवान के प्रति बदलते रहते हैं, पर भगवान ने कहा मेरा जो भक्त होता है वो एक ही भाव में दृढ़ रहता है, वो उसी तक अंत तक वो उसी भाव में रहता है, उसी भाव में मेरी सेवा करता है। तो भगवान ने कहा उसी तरीके से वो रहे, दक्ष हो इस भाव में। और यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं उदासीनो गतव्यथा। यहाँ पर भगवान ने बताया, क्योंकि आप और हमारी जो परेशानी है, जो चिंता है, उसका उपाय यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि गतव्यथा। भगवान ने कहा ये जो चिंता है इससे मुक्ति का साधन क्या है? क्योंकि आप देखिए कि सबको कुछ ना कुछ चिंता लगी ही रहती है। वही चिंता ही कारण है कि इंसान को एक पल भी शांति से नहीं रहने देती। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो गतव्यथा, भगवान ने कहा ये जो आपकी चिंता है, जो व्यथा है, जो दुख है, भगवान कहते इसका निवारण क्या है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण का उदासीन हो। यहाँ पर जब आप उदासीन हो जाओगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं आप चिंता से मुक्त भी हो जाओगे। उदासीन होते ही आप चिंता से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जो भी है चिंता का कारण, तो यहाँ पर संतों ने कहा है मोह सकल व्याधिन को मूला। तो यहाँ पर यही श्री कृष्ण ने कहा कि जब आप उदासीन हो जाओगे, उदासीन का मतलब क्या होता है कि ना जो किसी को अपना समझे और ना किसी को पराया समझे, ना प्रेम करे और ना घृणा करे। तो भगवान ने कहा ऐसा उदासीन श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त होता है। और भक्त श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो उदासीन होता है तब वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आप और हमें चिंता किस चीज़ की रहती है? इसी चीज़ की तो रहती है कि कोई अपना है तो हमें उसके साथ चिंता लगी, भाई इसका अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसका भगवान अच्छा कर दें, इसका मंगल हो जाए, सब कुछ इस चीज़ की चिंता में आप और हम रहते हैं। और कोई हमारा शत्रु है, किसी से हम घृणा करते हैं, तो हम उसके लिए इस चिंता में रहते हैं कि भाई कहीं इसका मंगल नहीं हो जाना चाहिए, इसका तो बुरा ही बुरा होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई चिंता से मुक्ति कब मिलेगी? किसी को अपना मान करके आपने सोचो कि हम किसी से घृणा नहीं करते, हम किसी से प्रेम करते हैं, तो आप जिससे प्रेम करते हो उसकी भी चिंता आपको लगी रहेगी, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। तो प्रेम करने वाले की तो चिंता दिन रात लगी रहती है। आप देखिए कि जो माता पिता हैं वो सारी जिम्मेदारियों को निभा करके भी आप अगर उनसे पूछो कि अब आप चिंता मुक्त हो, तो वो कहते नहीं, अब तो हमें चिंता लगी कि मेरे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा। तो यहाँ आप देखिए कि सबको चिंता लगी रहती है। तो आप जिससे प्रेम करते हो उसकी तो चिंता है ही है, पर आप जिससे द्वेष करते हो, आपकी द्वेष बुद्धि जिसमें है, उसका चिंतन आपको ज़्यादा लगा रहता है। आप अगर सोच लो कि जैसे आपकी कोई है जिससे आप द्वेष करते हो और उसका घर बड़ा बन गया, उसकी गाड़ी आ गई, तो आप देखो आपके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होंगे कि उसका मंगल कैसे हो गया, वो तो इतने बुरे कार्य करता है, उसका भगवान ने अच्छा कैसे कर दिया। तो आपको तब भी भोजन पानी भाएगा नहीं, क्योंकि अब आपको ये लगा है कि भाई इसका बुरा कैसे हो जाए, इस चीज़ की चिंता है आपको। आप किसी का मंगल नहीं देख सकते। देखिए आप और हमारी जो स्थिति है वो यही तो है। तो भगवान ने कहा कि जब तक आप किसी से प्रेम भाव रखते हो, किसी से द्वेष भाव रखते हो, तब तक श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आपने एक सिरा भी पकड़ा हुआ है, चाहे वो आप समझें कि आप किसी से प्रेम करते हो, अपनत्व का भाव है, आपका कोई प्रिय है, तो आप किसी को अप्रिय समझते हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का एक भी सिरा अगर आपने पकड़ा हुआ है तो आप चिंता में डूबे ही रहोगे। क्योंकि आपको चिंता मुक्ति का, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई चिंता से मुक्ति का साधन क्या है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं उदासीन ही साधन है। तब तक आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते जब तक किसी में अपनत्व का भाव है, जब तक कोई अपना लग रहा है, जब तक कोई पराया लग रहा है, तब तक आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा भी चिंता से मुक्ति का तो एक ही साधन है, वो है उदासीन होना। यहाँ पर कबीरदास जी ने भी यही कहा
कि जो उदासीन होता है वो कह रहे घर में रहे उदासी। तो यहाँ पर कहा कि भाई घर में रहना है, पर कैसा रहना है, किसी को अपना या किसी को पराया समझ के नहीं रहना है, उदासीन होकर के रहना है। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा करता है, उदासीन होकर के रहता है अपने घर में, तो वो कहते सहज मिले अविनाशी। जो अविनाशी भगवान हैं, जो सच्चिदानंद भगवान हैं, कहते वो आपको सहज में प्राप्त हो जाएंगे। पर आपको क्या रखना है भाव, आपको उदासीन भाव रखना है। वो ये ही सारी चिंता से मुक्ति की औषधि है। जब तक आप किसी को अपना और किसी को पराया समझते हो, तब तक आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। आगे श्री कृष्ण का सर्व आरंभ परित्यागे, उन्होंने कहा कि ये जो त्याग की भावना है कब आएगी, जब आप चिंता से मुक्त होगी। यहाँ आप देखिए एक एक चीज़ को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भक्त की किस तरीके के स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया। उन्होंने कहा भाई सबसे पहले क्या है, इच्छा रहित हो जाए। फिर श्री कृष्ण ने कहा है कि शुद्ध हो जाए। जब वो इच्छा रहित होगा तो भगवान ने कहा ये जो मल लिपटा हुआ है ये छूट जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इसी चीज़ में वो निपुण हो जाए, इसी चीज़ में प्रवीण हो जाए। कौन से, कि छल कपट से दूर हो जाए। क्योंकि छल कपट का मूल क्या है, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं। तो आपको उस छल कपट के लिए, उस झूठ के लिए, गलत कार्यों के लिए आपको कौन कहता है, कौन उधर की ओर संकेत करता है? आपको बस ये इच्छाएं तो करती हैं, क्योंकि इनको पूरा करने के लिए आप गलत गलत कार्य करते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई सबसे पहले क्या है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी चीज़ से आप शुद्ध हो जाओगे, आपकी शुद्धता हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं इसी भाव को आपको रखना है, इसी भाव में स्थित रहना है। और आगे श्री कृष्ण ने कहा कि इसके बाद उदासीन, भगवान कहते जब आप इस तरीके से इस भाव में सिद्ध हो जाओगे, तो श्री कृष्ण कहते फिर कैसे हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे। ना तो आपको कोई अपना लगेगा और ना कोई पराया लगेगा। और श्री कृष्ण कहते जैसे ही आप उदासीन हो जाओगे, उसका परिणाम क्या आएगा, तो श्री कृष्ण कहते सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी, आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण ने कहा